चलिए बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। तो चलिए, इस टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बुक को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ क्या हो रहा है, हम लोग का क्वेश्चन बैंक चल रहा है और एक तरफ हम लोग का बुक चलेगा। दोनों कंबाइंड में लेकर के हम लोग चलेंगे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बुक से है, जो क्वेश्चन बैंक है, उस सबको हम लोग धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, आप एक अलग कॉपी रखिए इसके लिए और वहाँ पे इस चीज़ को नोट करना है आपको। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं, बुक को शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। और सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है ना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझना अभाज्य संख्या को। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में, उसी टॉपिक को हम पहले कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या जो होता है, ये वैसी संख्या होता है, वैसी संख्या जो खुद से तथा एक से विभाजित हो। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है ना, कि वैसी संख्या जिसमें सिर्फ एक से भाग लगता हो और उस खुद से भाग लगता हो, इसके अलावा किसी और संख्या से उसमें भाग नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे देखिए हम बोलते हैं क्या है, 2 है, तो 2 में किससे भाग लग सकता है? 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 आएगा। अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 2 में किससे भाग लग रहा है? 2 में 1 से भाग लग रहा है, 2 में 2 से भाग लग रहा है, इसके अलावा किसी और से भाग लगेगा इसमें? और किसी भी संख्या से क्या होगा, भाग नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ देखिए मान लीजिए 3 है, 3 में किससे भाग दे सकते हैं? 1 से, तो 3 आएगा। और 3 में किससे भाग दे सकते हैं? 3 से तो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब 3 में 1 से भाग लग सकता है, 3 में 3 से भाग लग सकता है, इसके अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। यहाँ पर क्या है, 5 है, 5 में मान लीजिए क्या करते हैं, 5 में 1 से भाग लगेगा तो 5 आएगा, और 5 में 5 से भाग लगेगा तो 1 आएगा। ठीक है, देख रहे हैं। इसके अलावा कोई भी संख्या बताइए जिससे क्या हो, 5 में हम भाग दे और कट जाए, नहीं ना होगा। तो सिर्फ 1 से भाग लग रहा है, 5 से भाग लग रहा है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या। जिसमें खुद से भाग लगता हो और 1 से भाग लगता हो, क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, चलिए इसे मान लीजिए अभाज्य संख्या में क्या क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 6 अभाज्य संख्या होगा। 6 अभाज्य संख्या नहीं होगा। 6 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, और इसके अलावा 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। तो एक और खुद के अलावा किसी और से भी अगर कट जाएगा तो क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे जो सबसे छोटा हमको दिख रहा है, सबसे छोटा संख्या जो क्या है, अभाज्य है, वो 2 है। क्या है, 2 है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो गया, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2। चलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा ना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 होता है। कौन सा होता है, 2 होता है। अभाज्य संख्या का मतलब आपको समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे एक चीज और समझते हैं। स्वाभाज्य संख्या, स्वाभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। स्वाभाज्य संख्या क्या होता है, स्वाभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जब 2 अभाज्य संख्या को हम क्या करेंगे, साथ में रखेंगे, तो दोनों को साथ में क्या बोलेंगे, स्वाभाज्य संख्या। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 3 है, दोनों अभाज्य संख्या है, साथ में है, तो ये क्या है, स्वाभाज्य संख्या। क्या है, स्वाभाज्य संख्या है। यहाँ मान लीजिए 5 है और 7, ये क्या है, स्वाभाज्य संख्या है। यहाँ पे 5 है
13 है, ये क्या है? स्वाभाज्य संख्या है। जब दो अभाज्य संख्या क्या होगी, साथ में होगी, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्वाभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे आता है ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमको 2 और 3 से कॉमन निकालना हो, ठीक है ना, कॉमन निकालना हो, इसका एचसीएफ निकालना हो 2 और 3 का, कितना आएगा? 1। 5 और 7 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। दूसरा कोई भी संख्या इसके बीच में कॉमन है? कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। 5 और 13 का एचसीएफ निकाले तो 1 आएगा। मतलब जो स्वाभाज्य संख्याएं होती हैं, क्या है यहाँ पे? जो स्वाभाज्य संख्या है, स्वाभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है? एचसीएफ 1 आता है। कितना आता है? 1। जो स्वाभाज्य संख्या होती है उसका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो अभाज्य संख्या पर क्लियर हो गया, स्वाभाज्य संख्या पर क्लियर हो गया। जब 2 अभाज्य संख्या साथ में होंगी स्वाभाज्य संख्या होगा। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि 2 संख्या जिनका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है, क्या होती हैं? स्वाभाज्य संख्या होती है, ठीक है। अब आइए, उसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या लिखने के लिए तो डिफिनेशन आता नहीं है, तो हम क्या करते हैं ना, इसको ऐसे समझते हैं, जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल हो, पूर्ण वर्गमूल हो वह परिमेय संख्या होती है। ये सब ऑब्जेक्टिव पर्पस से बात, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है ना, ऑब्जेक्टिव के पर्पस से है। ये डिफिनीशन आपको लिखने का नहीं आएगा, सुनने। और डिफिनीशन आपको याद होगा कि वैसी संख्या इसको क्या करते हैं हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ Q क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, नीचे 0 नहीं रहना चाहिए। तो उस डिफिनीशन से ना जो क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत होगा। तो यहाँ से हम इसको अलग फॉर्मेट में लिखवाएंगे। जिस संख्या का क्या होता है? पूर्ण वर्गमूल हुआ क्या होता है? परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए √4 लिखे हैं, उसके बाद ये √4 जो है परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो √4 का वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल निकालिए, 2 × 2 जोड़ा लग रहा है, 2 बाहर आ गया। मतलब √4 जो लिखे हुए हैं इसका वर्गमूल कितना आ रहा है? 2। मतलब क्या है? परिमेय संख्या है। तो पूछेगा बताइए √4 परिमेय संख्या है कि नहीं है? परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या हम बोलते हैं, बताइए √8 का परिमेय संख्या। तो √8 का जब वर्गमूल निकालिएगा इस तरीके से करके, काटाइए इसको, 4 हो गया यहाँ पे आएगा 2, इसका जोड़ा लगाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए, बड़ा स्वरूप बनाइए, 2 × 2 हो रहा है यहाँ पे 2 कितना आ गया? 2। तो यहाँ पे 8 का वर्गमूल कितना आ गया? 2√2 आ गया। तो मतलब ये क्या है? ये पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। 2√2 यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक रूट में है ना, यहाँ पे पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं निकला, मैंने अंक नहीं निकल रहा है, रूट दिख रहा है आपको, मतलब परिमेय संख्या नहीं है। तो ये परिमेय संख्या नहीं है। 3 में मत लिखिए। मान लीजिए हम क्या देते हैं आपको, हम आपको देते हैं 8 + 8 कर देते हैं आपको, कितना आएगा? √16 16 का होता है 4, मतलब ये परिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से देगा, ठीक है। जो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है हम लोगों को इस तरीके से करके, √64 + 36 है कि नहीं? 100 आएगा, 8 करेंगे इसको तो 100 आएगा ना। यहाँ पे आएगा 100, ये आ गया 10। मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है, पूरे पूरा वर्गमूल इसका निकल रहा है, ठीक है। माइनस में अगर पूछना हो हमको तो हम ऐसे पूछ सकते हैं, 32 - 60 32 माइनस में क्या करेंगे? 16 करेंगे, कितना आएगा? √16 आएगा। 16 कितना आएगा? 4 आया। तो देख रहे हैं, पूछेगा आपसे ये वाला परिमेय संख्या है कि नहीं है? 32 में 16 घटेगा, 16 आएगा। 16 का वर्गमूल कितना आएगा? 4। मतलब ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए, हो गया, नोट हो गया। चलिए आइए, यहाँ पर जो है कभी कभी आपको ऐसे पूछेगा √8/√2
मतलब ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो रूट 8 का निकालेंगे कितना आएगा, 2√2 आता है, और नीचे हो गया कितना आ गया 2। मतलब ये वाला हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लीजिए लेते हैं 2√75 बाटा में यहाँ पे क्या कहते हैं √48। बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो निकाल लीजिए 75 का, 75 का निकालेंगे, 5 से कर दीजिए डायरेक्टली, तो कितना हो जाएगा 15 यहाँ पे आ रहा है, 5 3 15, 5 5 3 आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 रहना दीजिए बाहर, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 3, और नीचे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 48 का, 48 का हम लोग लिख सकते हैं 2 24 यहाँ पर लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया 12, 2 6 यहाँ पे आएगा, फिर 2 यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है ना, अब क्या हो रहा है यहाँ पे लिख दीजिए √2 इंटू 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा यहाँ पे इंटू 3। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसका जोड़ा लगा तो बाहर चला जाएगा यहाँ से, अब 2 वाले से बाहर नहीं आओगे, 2 गुणे 5 हो गया इंटू में √3 हो जाएगा। नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जोड़ा लग रहा है, इसका जोड़ा लग रहा है, तो यहाँ पे निकल जाएगा 4, और 4 रूट हो जाएगा यहाँ पे 3, √3 से √3 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे कितना आएगा, ऊपर हो गया 10 और नीचे कितना हो गया 4। तो बताइए 10/4 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, परिमेय संख्या है, क्योंकि बट्टा वाला संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, नीचे क्या होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अरे सुनिए, उसका डिफिनीशन नहीं दिया है कि नीचे 0 नहीं होना, मैंने क्यों 0 नहीं होना चाहिए, और बट्टा वाला संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, और जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, जो पूर्ण संख्या रहता है उसके नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, अगर कोई पूछता है आपसे, अगर आपसे कोई पूछ दिया कि बताइए 2 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि इसके नीचे क्या छिपा है 1 छिपा हुआ है। ठीक है ना, इसके नीचे 1 छिपा हुआ, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो कोई भी इस तरीके से संख्या लिखा रहेगा तो परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, रूट में रहेगा तब नहीं होगा। सुनना, पूरा अगर रूट में से निकल जाता है तभी होगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं 0 बताइए 0 है कि नहीं है, 0 भी है, क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या नीचे 1 छिपा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये बताइए यहाँ पर जो है मान लीजिए हम लिखते हैं इसको 2/0, ये है कि नहीं है, ये नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि नीचे 0 आ गया, नीचे जब भी 0 आएगा परिमेय संख्या नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो परिमेय संख्या हो जाएगा, तो फिर अपरिमेय संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या क्या होगा, तो जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कितना √8, तो √8 का क्या होगा 2√2। देखिए पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, पूरा थोड़ी निकल रहा है, रूट रह ही जा रहा है इसमें, मतलब ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, मान लीजिए बोलते हैं हम कितना √18 कितना है, करिए 2 गुणे 3 गुणे 3 से 9 तो 18, यहाँ से निकल गया 3√2 आ रहा है, मतलब ये भी क्या है, ये जो है ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या में क्या हो रहा है, यहाँ पे रूट रह जा रहा है। ठीक है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, √20 पूरा नहीं निकल रहा, ये भी क्या अपरिमेय संख्या, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, चलिए नोट हो गया। एक चीज और ध्यान दीजिए आप,
दशमलव संख्या को परिमेय दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। जैसे मान लीजिए आपको हम देते हैं यहाँ पे 0.2, बोलते हैं इसका परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि जो अंक दिया रहता है अंक को लिख देंगे, ठीक है। जो भी अंक लिखा रहेगा पॉइंट सब को कुछ देर के लिए छोड़ेंगे, जो अंक दिया रहेगा सबसे पहले अंक को लिखेंगे, ठीक है। लिख दिया। अब पॉइंट के बाद हम नीचे 1 लिखेंगे और देखेंगे पॉइंट के बाद में कितना अंक है। तो पॉइंट के बाद कितना अंक, एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। या तो आंसर ये वाला मैच करेगा, अगर ये वाला आंसर मैच नहीं किया तो हम इसको घटाएंगे, तो कितना आएगा 1/5 आ गया। 0.2 का कितना आ गया 1/5। चलिए हम मान लीजिए आपको ये देते हैं 0.625, तो क्या करेंगे सबसे पहले अंक को लिखेंगे 625 बटा में यहाँ पे लिख देंगे 1000। किससे कटेगा 5 से, क्यों? इसके बीच अंत में 5 है और इसके अंत में क्या है 0 है। अगर 0 0 रहता तो कटता 5 से, 5 5 में क्या होगा कटेगा 5 से, तो 5 से कटेगा। 5 से कम 5 हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, सॉरी यहाँ पे 5 से कम 5 हो गया, 5 गुना 10 हो गया 50, 125 आएगा यहाँ पे। 5 गुना 10 डबल 0, यहाँ पे 5 गुना 10 हो जाएगा 50 25 हो जाएगा। 5 चौका 20 हो गया, 40 हो गया, यहाँ पे 50 25 हो गया, 5 8 40 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया 5 बटा 8, 5 बटा कितना आ गया ये वाला 8 आ गया, ठीक है। तो या तो आंसर डायरेक्ट ये वाला मैच करेगा, नहीं तो आंसर ये वाला मैच करेगा। लिखने के बाद इस तरीके से नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे इसको कटा कर लाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखे हुए ना, क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखे थे हम 0.625 जो है 0.2 है, ये शांत है सुनना, मतलब कोई ऐसे संख्या जो पूरी तरीके से क्या हो गया कट गया है, उतना ही पे आगे खत्म हो गया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए क्या करते हैं 3 से भाग देते हैं 1 में, ठीक है। ये कितना आएगा 0.0 यहाँ पे रखेंगे, 3 3 का 9 आएगा यहाँ पे 1 10, फिर 3 3 का 9, फिर 1, फिर 3 3 का 9, फिर यहाँ पे 1 आएगा। इस तरीके से आगे चला जाएगा, 3 3 3 3 आगे चल जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये आ गया 0.3 के ऊपर रेकरिंग आ रहा है, ठीक है ना। ये क्या आ गया 0.3 के ऊपर रेकरिंग आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 3 बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। अब हमको इसको क्या करना है, लिखना है बट्टा वाला रूप में, तो कैसे लिखेंगे फिर इसको? अगर बट्टा वाला रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो मान लीजिए 0.3333 डॉट डॉट, अब असंख्य 33 है, 1 तो नीचे लिख देंगे, लेकिन कितना जीरो बैठा है इनफाइनाइट जीरो लिखना पड़ जाएगा। सुनना कितना जीरो लिखेंगे खत्म ही नहीं होगा। तो इसको लिखने का तरीका दूसरा है, ठीक है ना। इसको अगर बट्टा में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? जैसे मान लीजिए आ गया यहाँ पे 0.3 जो है 0.3 के ऊपर रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखें, परिमेय संख्या के रूप में लिखे। तो कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले हम मानेंगे ना, हम मानेंगे सबसे पहले माना कि क्या x बराबर यहाँ पे 0.3, ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, क्या है सिर्फ 3 के ऊपर रेकरिंग है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे स्वामी, 1 को 2 से घटाने पर 10x माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 3.3 माइनस 0.3, यहाँ पे आ गया 9x इक्वल टू आ गया 3 आ रहा है। जब x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये वाला, यहाँ पे 3/9 कट कितना आ गया 1/3, इसका परिमेय रूप हो गया। 1 में 3 से भाग दिए थे ना, तभी तो आया था इस तरीके से। तो इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है।
देखिए सबसे पहले x बराबर कितना लिख देंगे, जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले एक अंक जो रिपीट हो रहा है ना उसको एक बार बढ़ा के लिख दीजिएगा। देखिए 3 है यहाँ पे, जब मल्टीप्लाई किया तो इस अंक को क्या एक बार बढ़ा कर लिख दिए तो 10x बराबर क्या होगा 3.3 हो गया। समीकरण नंबर फर्स्ट है, समीकरण नंबर सेकंड है। अब एक को 2 में से घटा देंगे, ठीक है। एक को क्या करेंगे 2 में से घटाएंगे तो देखिए x वाला में से x वाला घटेगा, अंक वाला में से अंक वाला घटाएंगे तो घटने पर 3.3 है। अब 3.3 ये घटाने आता है ना आपको, 3.3 है यहाँ पे लिखेंगे 0.3, यहाँ पे घटेगा 0, यहाँ पे आ गया 3, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे घटाने पर 3 आ गया तो x बराबर निकालने तो क्या होगा 3/9 आएगा तो कितना आ गया 1/3 आ गया, ठीक है। चलिए मान लीजिए 0.12 के ऊपर एग्री कर रहा है तो क्या करते हैं, तो हम इसको मानेंगे x बराबर कितना है 0.12, ठीक है। डॉट डॉट कर देंगे इसको, दोनों तरफ कितना से गुणा करें 100 से 100 हो जाएगा। यहाँ पे तो 12.12 लिखेंगे, बोले ना जिस पर एग्री रहेगा उसको रिपीट कर देना है एक बार जब गुणा करेंगे तब, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब क्या करेंगे इसको घटाएंगे, इसको 2 में से 1 घटाएंगे तो 2 में से 1 2 माइनस 1 कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 100x माइनस में x हो जाएगा यहाँ पे 12.12 हो गया, माइनस में क्या हो जाएगा 0.12, घटेगा तो कितना आएगा ये घटेगा तो 12 आ गया यहाँ पे 99x बराबर कितना आ गया 12, यहाँ पे निकाल सकते हैं x, जब यहाँ पे x निकालेंगे कितना हो जाएगा 12/9 हो जाएगा, कितना x निकालेंगे कितना आ जाएगा 12 हो गया 99 यहाँ पे 12/99 क्या हो गया आंसर मैच करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो कटा लेंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए 1.27 को करेक्ट करेंगे इस तरीके से, सब करेक्ट x बराबर इतना मान लेंगे 1.27 डॉट 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 100 से मल्टीप्लाई तो 100x 127.27 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। एक बार इसको लिख देना बढ़ा करके, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे देगा 100x माइनस में x, यहाँ पे लिख देंगे 127.27 माइनस में लिख देंगे 1.27, माइनस कीजिए तो यहाँ पे आ गया 126 आ गया यहाँ पे आ गया 99x, x निकालेंगे तो हो जाएगा 126 बटा में यहाँ पे आ जाएगा 99, मैच करेगा ठीक है, नहीं तो कटा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखा आता है, जितना अंक के ऊपर एग्री रहेगा उतना ही से दोनों तरफ गुणा करना है, ठीक है ना। 1 पर रहेगा तो 10 से, 2 पर रहेगा तो 100 से, 3 पर रहेगा तो 3 को 10 से, मतलब 1000 से, ठीक है। 1 को रहेगा तो 10 से, 2 को रहेगा ना तो 2 को 10 से, 2 को पर रहेगा तो 3 को रहेगा तो क्या करेंगे 3 को 10 से गुणा करेंगे उसको, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए हम चैप्टर के अंदर इंटर करते हैं। अब चैप्टर के अंदर थोड़ा इंटर करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस चीज को पढ़ना है हम लोगों को। और मान लीजिए कोई संख्या है 9, इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो कितना आएगा 2 चौका 8, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 1 आया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए हमको क्या करना है 9 लेकर के आना है। यहाँ पे अगर हमको 9 चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको इसको गुणा करते हैं 2 गुणे 4 और प्लस में करते हैं 1। 2 में 4 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ेंगे तो बीच में आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए जो यूक्लिड मैथमेटिशियन है, ठीक है, उन्होंने ना क्या किया, एक तरीका निकाला एचसीएफ निकालने का यहाँ से, ठीक है। देखिए तो एक चीज इसके पहले एक चीज ध्यान रखिए, ये क्या होता है ना जिससे हम भाग देते हैं ना, भाग ये बीच वाला क्या होता है सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा ये बीच वाला होता है,
जैसे मान लीजिए 2 है 9 है, तो 9 में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, मतलब 9 क्या होगा बड़ा होगा, यहाँ पे 2 क्या होगा छोटा होगा, और जो शेष आएगा ना 2 से छोटा आएगा, शेष आएगा क्या होगा 2 से छोटा शेष आएगा, ठीक है। 2 से छोटा यहाँ पे शेष आएगा, 1 आया ना, 1 आ सकता है, 0 भी आ सकता है। तो यूक्लिड बोले ना, यूक्लिड इसको ए बोलिए, इसको बी बोलिए, इसको क्यू बोलिए, इसको आर बोलिए। अब बताइए ए पाना हो तो हम क्या करेंगे, ए पाना हो तो क्या करेंगे, बी और क्यू में गुणा करेंगे, बी इंटू क्यू और प्लस में यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाला जोड़ देंगे आर, हो गया। ए बराबर क्या हो गया बी क्यू प्लस आर आ गया, ठीक है। अब देखिए यूक्लिड एक और चीज बताया कि देखिए इसमें जो क्या होगा ना, ए होगा वो बड़ा होगा किससे, बी से, और जो बी बड़ा होगा किससे होगा आर से, और जो आर होगा या 0 आ जाएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। यूक्लिड क्या बताया कि ए बड़ा होगा किससे, ए जो बड़ा होगा तो बी से बड़ा होगा, अब बी किससे बड़ा होगा आर से बड़ा होगा। देखिए ए बड़ा है बी से, ए हमेशा बड़ा रहता है बी से, ठीक है। और जो आर रहता है आर, ये क्या रहता है, आर हमेशा छोटा रहेगा बी से, नहीं तो एक बार मान लीजिए यहाँ पे 2 आता तो फिर एक बार कट जाता, ठीक है। देखिए ए जो है यहाँ पे ए बड़ा है बी से, और बी किससे बड़ा है आर से, और आर जो किसके बराबर है, या तो 0 के बराबर है, तो 0 से क्या है बड़ा है। तो यहाँ पे कोई पूछता है, यहाँ से पूछता है देखिए ऑब्जेक्टिव में, पता है कि कौन सा सही है, तो बी बड़ा होगा हमेशा आर से, और आर जो है क्या होगा आर या तो बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा किसके 0 को, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से निम्न से कौन सा यूक्लिड एल्गोरिथम का सूत्र है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होगा बी बड़ा होगा आर से, और आर क्या होगा या तो 0 के बराबर आ जाता है, जो शेष आता है तो 0 के बराबर आता है, नहीं तो 0 से बड़ा आता है, यही ना। तो यहाँ पे हो गया ये वाला, ठीक है। तो चलिए हम एचसीएफ निकालते हैं फॉर्मूला को लगा करके, कैसे इसका एचसीएफ निकालें। चलिए 2 और 9 का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ अगर हम निकालना हो 2 का मान 9 का, कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। तो यूक्लिड बताया ना, यूक्लिड कि जो बड़ा रहेगा उसको ए बोलना, और छोटा रहेगा उसको क्या बोलना बी बोलना। यूक्लिड क्या बताया कि जो बड़ा होगा उसको क्या बोलना ए, जो बड़ा होगा उसको क्या बोलना ए बोलना, और छोटा उसको क्या बोलना बी बोलना। अब फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी की प्लस आर, क्या होता है ए बराबर बी की प्लस आर होता है। यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड व्यवहार एल्गोरिथम से, ठीक है, ये चीजें लिख देंगे। ए है 9 है, यहाँ पे 2 है बी की जगह पे, अब क्यूब खुद से लाना पड़ रहा है, देखिए इसे हम भाग गया था 9 में यहाँ पे, तो 2 चौका खुद से यहाँ पे 4 लाना पड़ रहा है, भाग दे कितना मत में कटेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 चौका यहाँ पे आपको क्या प्लस शेष कितना है, देखिए 9 2 4 8 शेष कितना आ रहा है 1। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा लेंगे, यहाँ पे जो आएगा लिख देंगे 4 गुना 8, 8 9 में से 8 में कितना आ जाएगा, ये 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा ये हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, इसको बराबर के इस साइड भेज देंगे। तीसरा स्टेप में बराबर के इधर ये गया, और जो लास्ट में रहता है बराबर के जस्ट यहाँ पे शॉर्ट ले आ गया। देखिए पहला स्टेप तो हो गया आपका। दूसरा स्टेप में इसको क्या करते हैं, इसको उठा के यहाँ पे करते हैं, जो लास्ट में रहता है उसको उठा के बराबर के जस्ट इधर करते हैं, ठीक है, हो गया इनटू। अब अभी 2 में किससे गुणा करते हैं कि 2 आए नहीं तो उससे कम है, इससे भाग देना है इसके 2 में, तो 2 1 2 होता है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो हम 2 से गुणा करेंगे प्लस में 0 लिखेंगे। अब जैसे ही क्या आएगा, जैसे ही शेष आपका 0 आता है ना, जैसे ही शेष आपका क्या आता है 0, वैसे ही जो यहाँ पे बराबर के जस्ट यहाँ पे पास में अंक रहता है, बराबर के पास में जो अंक रहता है ना यहाँ पे, वही क्या होता है एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का मान 9 का यहाँ पे एचसीएफ जो आएगा ना, एचसीएफ इसका कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1। चलिए नोट कीजिए इसको, हो गया। चलिए 18 हो गया मान लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखते हैं 32। अब इसका निकालना है, इसका कितना आता है, चलिए ट्राई करते हैं। इसमें ये कौन होगा, ए बराबर हो जाएगा 32, बी बराबर कौन सा हो जाएगा 18 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए बराबर बी की प्लस आर से, ठीक है ना। तो ए कितना हो जाएगा, ए हो गया 32, यहाँ पे हो गया 18। अब बताइए क्यू की जगह पे क्या आएगा, 18 कम 18 यहाँ पर 18 गुना
36 हो जाएगा। तो 18 कम 18 और 18 घटे 32 में कितना आएगा? 12 में से 8 गया 4 हो गया और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1 गया 14 आ गया। अब 18 में यहाँ आइए, ये जाएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, तो बराबर लिख दीजिए। 18 के इधर लिखिए 18 को लिखिए बराबर के इधर और 14 को लिखिए बराबर के इधर। इनटू कितना करेंगे इसमें? फिर 1 से इंटू होगा 1 प्लस 4 आएगा। 14 का 14, 18 में 14 गया तो 4। अब क्या करेंगे? फिर इसको इधर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 14, यहाँ पे लिख देंगे 4 इंटू में आप कितना लिखें? 4 3 12 प्लस में आएगा यहाँ पे 2 आएगा। अब 4 फिर यहाँ पे करेंगे, फिर 2 को यहाँ पे करेंगे 2 प्लस यहाँ पे आएगा 0 आया। तो अब बताइए एसीएफ कितना आ गया? एसीएफ जो है हम लोग का 32 का 18 का जो एसीएफ आ गया कितना आ गया? आया। आरा तुमने कैसे बन रहा है? ठीक है, देखते हैं इसको आगे। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 135 और 225। ठीक है, चलिए पहले आप नोट कीजिए, आप खुद बना करके चेक कीजिए तो कितना आ रहा है। यहाँ देखिए बड़ा वाला क्या बोलेंगे? बड़ा वाला बोलेंगे ए बराबर कितना हो गया? 225। बी बराबर कितना हो गया? 135 हो गया। फॉर्मूला ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पे 225 लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 135 है तो कितना लिखेंगे? 1 प्लस ये घटाइए इसको 0 12 में 3 9 हो गया। ठीक है, 90 आ गया। 135 को यहाँ कीजिए, 135 हो गया यहाँ पे आएगा 90, 90 यहाँ पे गया 90 इंटू 1 कीजिए, यहाँ पे आएगा 45। फिर 90 को इधर कीजिए, अब 45 को यहाँ लाइए इंटू में कीजिए 2 प्लस में कीजिए 0, कितना आ गया? 45। कितना आ गया? 45 इसका 45 चलते 0 आ गया। ठीक है, जस्ट बराबर करिए, जस्ट बराबर इधर कौन है? जहाँ पे 0 आया है तो 45। तो 45 इससे क्या हो गया? एसीएफ कितना आ गया? एसीएफ इसका 45 आ गया। ठीक है ना? ठीक है, चलिए नोट हो गया, नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया 196। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ये दिया है 196 जमा 38,220। यहाँ पर बताइए ए बराबर कितना है? 38,220 है और बी बराबर कितना है? 196 है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। एक जगह पर लिख देंगे 38,220 इक्वल टू 196 और इसको याद रख लीजिए आप। ठीक है ना, 196 का आंसर होता है 195 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। ऐसे कितना आ गया इसका? ऐसे आ गया 196। ऐसे कितना आ गया? 196। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है इसका 3 नंबर क्वेश्चन है 867 जमा है 255। ये इसको तो यहाँ पे ए बराबर कितना है? ए बराबर 867 है। 867 और बी बराबर कितना हो गया? 255 हो गया। तो ए बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बी क्यू प्लस में आर होता है। तो 867 हो गया, यहाँ पे लिख देंगे 255 इंटू 3 प्लस में आर कितना आएगा? 255 गुणे 3, 255 इंटू में 3 कीजिए, 5 3 15 1 5 15 16 3 7 765 867 और यहाँ पे 765 2 0 1 102
अब यहाँ पे कीजिए 255 यहाँ पे चला गया बराबर में इधर, और 102 यहाँ पे आ गया। इंटू में 2 कीजिए, यहाँ पे कितना आएगा 204। 204 मतलब यहाँ पे 51 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ गया 51 आएगा, तो फिर बराबर लिखिए यहाँ पे 102 यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 51 आ गया, इंटू में करेंगे 2 प्लस में यहाँ पे जाएगा 0। आंसर कितना आ गया एचसीएफ? एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया आपका 51, ठीक है ना। एचसीएफ कितना आ गया 51, 51 में तो 0 आ गया यहाँ पे आया। चलिए नोट कीजिए जल्दी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 ही तक आपको करना है इसमें, ठीक है ना। और एक 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसका भी एचसीएफ निकाल लेना है 32 का, और कितना 616 का, बस ये 1.1 खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये जो दिया ना यहाँ पे कि दर्शाइए कि यहाँ पे क्या कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ पर 60 + 1 कमा 60 + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए अब ये दर्शाना है क्या होता है। कोई भी धनात्मक विषम संख्या होता है, प्लस वाला कोई भी विषम संख्या होगा इसके रूप का होगा। कैसे दर्शाएंगे इसको? तो माना है, तो हमने सबसे पहले माना यहाँ पे, माना कि ये क्या है, ये कोई धनात्मक, यहाँ से आंसर हो गया, आंसर यहाँ से धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है यहाँ पे, ये माना कि ये क्या कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये बराबर PQ + R से तुलना करने पर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 60 + यहाँ पे R है, मतलब B बराबर कितना आ गया, B बराबर आ गया 6। तो R क्या हो सकता है, अगर भाग जिससे हम दे रहे हैं वो 6 है, तो शेष कितना आ सकता है, शेष आ सकता है आपका 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, 6 नहीं आएगा, 6 आएगा तो फिर एक बार कट जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 0 1 2 3 4 5, ठीक है 5 तक होगा आपका। अब क्या करेंगे, इसको रखेंगे ऊपर, क्वेश्चन लिख लिया बुक से, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे यहाँ पे 6q प्लस में यहाँ पे क्या है, R की जगह पर रखते हैं पहले 0, यहाँ पर क्या लिखेंगे, R बराबर क्या है 0 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 6q आएगा। हमको A2 निकालना है, तो 6q अब प्लस यहाँ पे 1 करेंगे। जब R बराबर क्या हो, जब R बराबर 1 है, यहाँ पे A3 कितना आएगा, A3 6q प्लस यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। उसी तरह से A4 निकालेंगे कितना आएगा 6q प्लस में 3 आएगा। A5 निकालेंगे कितना आएगा 6q प्लस में कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है ना। अगर ये 6 निकालेंगे कितना आएगा यहाँ पे 6q प्लस में 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ कैसे होता है, जब R बराबर कितना रखना है 2, जब R बराबर कितना रखना है 3, R बराबर कितना रखना है 4, यहाँ पे R बराबर कितना रखना है 5, ठीक है। ये चीज हम लोग टाइम से आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ 6q + 1 का मान 6q + 3 का मान 6q प्लस क्या 5 जो है, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। देखिए 6 तो कट जाएगा 2 से, 1 क्या होगा 2 से नहीं कटेगा,
या फिर कोई भी संख्या यहाँ पर रखेंगे ना, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो विषम संख्या का आएगा। 1 रखिए यहाँ पे 0 रख लीजिए क्यू, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 1 रखेंगे तो 6 एवं 6 6 1 7 आ रहा है, 2 रखेंगे तो 6 12 13 आ रहा है, ठीक है। या फिर क्या करेंगे, देख लेंगे कट रहा है कि नहीं 2 से, तो देखिए 2 से 6 तो कट जा रहा है, लेकिन ये नहीं कटेगा तो मतलब विषम संख्या का रूप है। ये कट जा रहा है, ये नहीं कटेगा तो ये विषम संख्या का रूप है। यहाँ पे क्या है 6 जो कट जाएगा, दूसरा नहीं कटेगा तो ये भी क्या है विषम संख्या का रूप है। यहाँ क्या है ये 2 से, यहाँ पर ये 2 से विभाजित नहीं है, विभाजित क्या है ये नहीं है, इसलिए क्या है ये अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 60 + 1 60 + 3 और 60 प्लस क्या होता है 5 का रूप का होता है। इस बात को लिख देंगे हम, ठीक है। बस इतना कर देना अगर ये क्वेश्चन आता है तो। और सुन रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे फिर दिया है ना, इसका क्या करना है आप लोगों को, 616 है, 616 और 32 है। इसका स्वयं खुद से आप लोगों को एचसीएफ निकालना है और निकाल कर भी चेक करना है, ठीक है, कि कितना आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। चलिए एचसीएफ निकालने ट्राई कीजिएगा, नहीं बन पाएगा तो हम अगले लेक्चर में इसको बताएंगे, ठीक है। चलिए तो लगे रहिए साथ में और बुक को साथ में रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे हम लेक्चर को अपलोड करना है उसी तरीके से आपको देखना है, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है अभी, इसको हम सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।